जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पूजा सामग्री के बारे में बताने वाली हूँ। जो पूजा करने के उपरांत जो सामग्री बचती है उसका हमें क्या करना चाहिए। कई बार बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते रहते हैं और ऐसे में एक प्रश्न आ रहा था कि दीदी जब हम घर में पूजा करेंगे तो जो सामान बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो उस पर मैं एक वीडियो जो है वो ये दे रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम वट वृक्ष के नीचे पूजा करने जाते हैं तब हमारे मन में ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है, क्योंकि जो भी पूजा का सामान जो भी होता है वो हम वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। फिर वो जो ब्राह्मणी वहीं पे बैठी होती हैं वो अपनी इच्छा से जो भी सामान होता है उनके लायक वो सब उठा ले जाती हैं। लेकिन जब हम घर में पूजा करते हैं और जब घर में पूजा होती है तो सारा सामान जो है वो घर में रह जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इस सामान का जो है वो क्या करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी और मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने बताया है कि आप हो सके तो जो वट का पेड़ होता है उसकी ही पूजा करें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वट वृक्ष की उम्र जो आयु है वो बहुत लंबी होती है और ऐसे में जब हम पेड़ के जड़ की पूजा करते हैं तो उसका अलग ही विधान जो है वो बताया गया है और उसकी एक कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि वो कितना ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अभी देखिए बहुत सारी बहनें जो हैं वो घर से बाहर रहती हैं या कई दफ़ा बहुत सारे कारण होते हैं कि उनको वट वृक्ष की डाल जो है वो मंगा के पूजा करनी ही पड़ती है। जो बहनें गाँव में रहती हैं उनके लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन जो बहनें बाहर रहती हैं, कई बार अपने शहर से, अपने गाँव से, अपने घर से बाहर रहती हैं और उनको ना वट वृक्ष का पेड़ ही नहीं मिलता है, कैसे भी जुगाड़ करके वो पेड़ जो है वो डाल जो है वो मंगवा के पूजा जो है वो करती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूजा कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब पूजा करती हैं और वो डाल घर पे लगाती हैं फिर उनको समझ में नहीं आता है कि उस सारे सामान का हमें क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि वट वृक्ष की जब डाल आपने मंगवाई है तो कोशिश करें आप उस डाल को कि किसी गमले में ही घर पे रोप दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब वो डाल सूख जाती है तो फिर वो भी अच्छा नहीं होता है ना। तो अगर कोई आसपास आपके पार्क है तो वहाँ पे आप लगा दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप देख लीजिए कि आपके बिल्डिंग जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ आसपास कोई ऐसी जगह, खाली जगह पड़ी हो जहाँ किसी के पैर ना पहुँचे, जो पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि हमने उसकी विधिवत पूजा की है। जो वट वृक्ष की शाखा है, जो डाल है, हमने उसकी विधिवत पूजा करी है तो वो किसी के पैरों के नीचे ना आए, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप किसी भी ऐसी जगह पे, खाली जगह पे लगा दें या वहाँ पे छोड़ दें जहाँ पे किसी के पैर ना जाएं, या आप चाहें तो उस डाल को कहीं भी पानी वाली जगह पे भी विसर्जन जो है वो कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारी जगह पे पानी में ये सब चीज़ें डालना जो है वो मना जो है वो कर दिया गया है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये सुविधा है तो आप पानी में भी इसको डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि डाल के नीचे जब हम पूजा करते हैं उसके नीचे हमने कलश जो है उसकी स्थापना करी थी। तो जो कलश है, कलश में जो भी चीज़ें हैं जैसे पानी हो गया, तो पानी को आपको आपके घर में जो भी पेड़ हैं, तुलसी में ना डालें, आपके घर में जो भी पेड़ है, किसी गमले में आपने फूल के या कुछ जो घर में लगाए हैं मनी प्लांट वगैरह, उसमें भी वो पानी जो है वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपने पेड़ नहीं लगा रखे हैं तो अपने घर की बिल्डिंग के बगल में या ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ पे पैर ना पड़े, एक तरफ को कहीं पे भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो भी आपने हल्दी या सिक्का जो भी डाले हैं वो वैसे तो पानी में विसर्जन किए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप उसको पानी में विसर्जन कर पा रही हैं तो आपको किसी भी ऐसी जगह पे या अपने घर के गमलों में उसको गाड़ देना, नीचे दबा देना चाहिए मिट्टी के, या फिर जहाँ भी खाली जगह मिल जाए वहाँ पे आपको मिट्टी का एक छोटा सा खोद देना चाहिए मिट्टी को और वहाँ पे उसको जो है वो दबा देना चाहिए। उसके अंदर जो पैसा आपने सिक्का जो है वो डाला है वो सिक्का आपको निकाल लेना है और उस सिक्का को आप चाहें तो बांध के कभी उसमें जो है वो अपने घर पे रख लीजिए। फिर कभी जैसे हम गंगा या यमुना ऐसे नदियों के बीच से निकलते हैं तो वो सिक्का जो है वो हमें उसमें प्रवाहित कर देना चाहिए। वो सिक्का जो है वो हमें नहीं देना चाहिए, या आप चाहें तो उस सिक्के को अपने घर में भी रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कलश वाला जो सिक्का होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो वो
वो सिक्का आप अपने घर में भी रख सकते हैं। उसके ऊपर जो कलश के ऊपर हमने कोई भी अनाज रखा है तो आप चाहें तो किसी चिड़ियों को खिला सकते हैं, या आप चाहें तो अपने गमले में उसको बो सकते हैं। उससे भी जो भी गेहूँ अगर आपने बोए हैं तो वो निकल आएंगे, तो आप उनको भी रोप सकते हैं। या आप जैसे आपके घर में चिड़ियाँ या गाय वगैरह आती हैं तो उनको भी खिला सकती हैं। जो आपने मिट्टी के, जैसे मैंने मिट्टी के 5 या 7 डिल्ले जो हैं वो रखे थे, उनको भी पानी में विसर्जन किया जाता है। और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप अपने घर के गमलों में भी उस मिट्टी को डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। अब क्या है, जो सिंगार होता है, सिंगार का क्या करना है आपको। जो सिंगार होता है वो आप चाहें तो अपनी सास को दे सकती हैं, आप अपनी ननद को दे सकती हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं, या आप चाहें तो प्रसाद के रूप में स्वयं भी सारा सिंगार जो है वो धारण कर सकती हैं। कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, या आपसे बड़ी कोई भी जेठानी जो भी हैं, जिनको आप मान धान्य जो भी हैं, उनको भी दे सकते हैं। या अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप स्वयं भी जो सिंगार है वो कर सकती हैं। इसके बाद आते हैं खरबूजे। 2 खरबूजे हमने चढ़ाए हैं। तो एक मैंने बता दिया था पूजा करते समय कि एक जो खरबूजा होता है वो आपको अपने कोछे में, अपनी साड़ी के पल्लू में जो है वो प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और जो दूसरा खरबूजा है वो वहीं पे छोड़ा जाता है, चाहे तो वट वृक्ष के नीचे, या आपने घर पे पूजा करी है तो घर में। तो आप चाहें उस खरबूजे को किसी मंदिर में दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। कोई नहीं है, या आप सोच रहे हैं कि इस खरबूजे का क्या करें, रखा है 2-3 दिन, आप घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, या ऐसी कोई समस्या आती है, तो घर में जो लोग हैं उस खरबूजे को काट के प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। के बाद आता है हलवा, पूड़ी या खीर, या जैसे हमारे यहाँ का विधान है कि बरगद का जो फल होता है वो बनाया जाता है और पुए बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो प्रसाद होता है वो जितने लोगों में वितरित कर दिया जाए उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, आपके अगल बगल जो भी हैं, या आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, या मान लीजिए कोई आपके घर में काम वाली जो हेल्पर रखी होंगी, उनको भी दे सकती हैं प्रसाद के रूप में। आपके घर के बाहर अगर कोई गाय आती हैं तो उनको भी खिलाएं आप प्रसाद। और अगर बच जाता है तो आपको स्वयं भी ये प्रसाद जो है वो ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ इस प्रसाद का बहुत ज़्यादा महत्व है, चने का और जो बरगद के फल बनाए हैं वो, और पुए का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमारे यहाँ ये मिल बांट के प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है और स्वयं भी खाया जाता है। आप चाहें तो ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी दक्षिणा, जो पैसे हम चढ़ाते हैं वो आपको किसी ब्राह्मणी को दे देना चाहिए, या किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, किसी मंदिर में दे देना चाहिए दान पुण्य के नाम पे। या अगर आपने वो पैसे जो हैं वो आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आपके जो भी मान हैं, जैसे आपके ननद हो गई या ननद का बेटा हो गया, बेटी हो गई, उनको भी ये पैसे जो हैं वो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बोला जाता है कि 100 ब्राह्मण और 1 मान के बराबर होता है। जैसे कि अगर आपने 100 ब्राह्मणों को खाना जो है वो खिला दिया और आपने अगर अपने ननद के एक बेटा या बेटी उसको खाना खिला दिया तो 100 ब्राह्मण के बराबर 1 मान जो है वो माना जाता है। तो अगर आपके पास कोई देने के लिए नहीं है तो उन पैसों को आप रख लीजिए, आपकी ननद की बेटी, बेटा या ननद या जो भी हैं उनको आप दे सकते हैं। उनसे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपने पान का पत्ता, जैसे मैंने वीड़ा बतासा हमारे यहाँ बोलते हैं, पान के पत्ते के ऊपर जो सुपारी या जो लौंग, इलायची, बतासा और जो सिक्का वगैरह जो रखे जाते हैं, फूल रखे जाते हैं, उन सबको आपको मैंने बता दिया कि पानी में विसर्जन किया जाता है। लेकिन कई बार पानी नहीं मिलता है तो आपने अपने घर में जो भी पौधे लगा रखे हैं उसके नीचे आपको दबा देना चाहिए। अगर आपने ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई पेड़ नहीं है, तो खाली ऐसी जगह जहाँ पे किसी के पैर ना पहुँचे या एक किनारे पे कहीं भी थोड़ा सा गड्ढा जो है वो खोद के वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो डाल देना चाहिए। तो ये सारी सामग्री जो है वो इस प्रकार से
डाल देना चाहिए। और अगर कोई और सामान है तो आप उसको भी मिट्टी में दबा सकते हैं, या खाने लायक है तो खा सकते हैं, या गाय को खिला सकते हैं, या जिस भी तरीके से सामान है उस हिसाब से आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो ये रही सामान की वीडियो कि आपको सामान जो है वो सामान का क्या करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।